आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशर पेश अब तक की अहम खबरें। वज़ीर सेहत इडाला राजेंद्र ने अवामुन्नास से अपील की कि वो कोरोना वबा को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह रमज़ान, दशहरा, बदकम्मा और दीगर त्यौहार अपने घरों पर मनाए हैं, इसी तरह 31 दिसंबर की रात देर गए नए साल का जश्न अपने घरों पर मनाइए, क्योंकि अभी भी कोरोना की वबा मुल्क और रियासत से खत्म नहीं हुई। उन्होंने बताया कि बरतानिया से वापस होने वाले अफराद में जो कोरोना की दूसरी वबा के जो असरात पाए गए हैं, इस पर महकमा सेहत संजीदगी से नोट लेते हुए इक़दाम कर रही है और मरकज के बताए हुए रहनुमाना खतूत पर अमल कर रही है। రాష్ట్రంలో ఫస్ట్ వేవ్ తప్ప సెకండ్ వేవ్ లేదు. ఫస్ట్ వేవ్ తప్ప సెకండ్ వేవ్ లేదు. నంబర్ 1. నంబర్ 2, ఈ ఫస్ట్ వేవ్లో కూడా గతంలాగా పాజిటివ్ కేసులు లేవు. రోజు రోజుకు కేసులు సన్నగిలుతూ ఉన్నాయి. మూడవది, గతంలాగా డెత్స్ లేవు. గతంలాగా భయం లేదు. ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తమైనరు. ఇవాళ బ్రిటన్లో ఏదైతే మ్యూటేట్ అయిందని, షేప్ మారిందని, కరోనా వైరస్లో మార్పులు వచ్చినాయని చెప్పి ఏదో భావిస్తున్నారో, అక్కడ గుర్తించిండ్రో, దానికి చంపే గుణం ఉందని చెప్పి ఎవరు చెప్పలే, దానికి స్ప్రెడ్ చేసే గుణం ఉందని చెప్పిండ్రు. ఒకవేళ లండన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళల్లో కనుక మేము ట్రేసింగ్ చేసి టెస్ట్ చేస్తే కనుక ఆ లక్షణాలు కనబడితే అక్కడ ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిండ్రో, ఏం ప్రోటోకాల్స్ పాటించిండ్రో దాన్ని ఇక్కడ కూడా పాటించే ఆస్కారం ఉంటుంది. కానీ ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ గడ్డ మీద తెలంగాణ ప్రజలకి ఎవరికి కూడా ఆ లండన్ వైరస్ సోకలేదు. ఎంతమంది వస్తున్నారో అంతమందిని అక్కడనే ఎయిర్పోర్ట్లనే ట్రేస్ అవుట్ చేస్తున్నాం, అక్కడనే టెస్ట్ చేస్తున్నాం. నెగిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంటికి పంపుతున్నాం, పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళని. डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि जुर्म और मौनवाजों से आजाद तेलंगाना के मकसद के हुसूल के लिए महकमा पुलिस की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। 4 जुम्मे के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने रियासत तेलंगाना की सालाना जराइम की रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस ने डायल 100 और डायल 112 के जरिए शिकायत मौसूल होने के अंदरून 8 मिनट जाए मौके पर पहुंचकर मदद फराहम की है। उन्होंने कहा कि रियासत भर के तमाम पुलिस स्टेशनों से वापस्ता हुक्काम ने बेहतर मुजाहरा करते हुए खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने कहा कि अवाम की मदद के लिए सोशल मीडिया का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के जरिए भी शिकायत मौसूल हो रही है, जिस पर पुलिस के अवाम तक मदद फराहम करने में आसानी हो गई है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में अवाम दोस्त स्मार्ट पॉलिसिंग को अवाम के करीब लाया गया है। ఆ నిర్ణయం ప్రకారం తెలంగాణకు రావడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు గత సంవత్సర కాలంలో ఇంటర్ స్టేట్ బార్డర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది అందరూ కూడా అహర్నిశలు కష్టపడి వాళ్ళు ఆపరేషన్స్ నిరంతరం కండక్ట్ చేసి ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ చర్యలు ఏదైతే తీసుకున్నారో తద్వారా ఇటు గ్రే హౌండ్స్, అటు ఎస్ఐబి, అట్లాగే ఇటు జిల్లా పోలీస్ వ్యవస్థ, జిల్లాలో ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ గార్డ్స్, స్పెషల్ పార్టీ పోలీసులు అందరూ కూడా ఒక సమిష్టి కృషితోటి వాళ్ళు సత్ఫలితాలను సాధించి తద్వారా ఈరోజు మావోయిస్టులు ఏవైతే ప్రణాళిక వేశారో తెలంగాణ రాష్ట్రంకి ఎంటర్ అవ్వాలి అని చెప్పి వాటిని ప్రతిఘటించడం, తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ గా దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం జరిగింది ఈ సంవత్సర కాలంలో. దీంట్లో మనం చూస్తే గత సంవత్సరంలో 11 ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్స్ అయ్యేవి. దాంట్లో 11 మంది నక్సలైట్లు చనిపోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా 135 మంది మావోయిస్టుల్ని మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది పోలీస్ వ్యవస్థ. వీళ్ళలో 2 స్టేట్ కమిటీ మెంబర్స్, 4 డిస్ట్రిక్ట్. वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने जिला वरंगल रूरल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने केशवपुरम में रैतु विदिका, प्ले प्रगति वनम कतरापल्ली में रैतु विदिका, R&R कॉलोनी में रैतु विदिका और ग्राम पंचायत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर ई दयाकर राव ने खिताब करते हुए कहा कि CM KCR की सरबराही में रियासत में बेमिसाल तरक्की हो रही है। अभी तक किसी भी हुकूमत या किसी लीडर ने इतना काम नहीं किया जितना वजीर आला ने किसानों के लिए किया है। वजीर मौसूफ ने कहा है कि आबपाशी, मुफ्त बरक़ी, फसलों की सरमायाकारी, कर्ज माफी, फसलों की खरीदारी जैसे कई प्रोग्राम्स पर अमलवारी जारी है। इस प्रोग्राम में वरंगल रूरल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हनीता, मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार, मुकामी अवामी नुमाइंदे, किसानों ने शिरकत की।
स्पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन अलीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना जैसे मुश्किल घड़ी में बेहतर खिदमत अंजाम दिया था, इनमें मजीद जोश और जज्बा पैदा करने के लिए 3 रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेलकूद इंसान को सेहतमंद रखने में काफी मदद करता है, इसलिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाते हुए डॉक्टर्स को तहनीत पेश की जाएगी। అమ్మాయి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లో నేషనల్ అమ్మాయి మెడల్ విన్నరు అమ్మాయికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో జాబ్ వచ్చింది కలకత్తాలో గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ నల్గొండ రాజీవ్ గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ గవర్నమెంట్ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस तेलंगाना में 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स को क्रिकेट टूर्नामेंट खिला के डॉक्टर्स को एक स्पोर्ट्स का एक्टिविटी उनको दे के डॉक्टर्स को क्रिकेट खिला के 3 डेज उन लोगों को फेलिसिटेट कर लेके डॉक्टर्स को जो कोरोना में पीरियड में डॉक्टर समाज का सेवा करे, गरीब आम का सेवा करे, डॉक्टर्स उनका सर्विस को हम रिकॉग्नाइज करके स्पोर्ट्समैन यस डॉक्टर्स आप समाज का पीछे हम आपका पीछे बोल के एक सिग्नल डॉक्टर को जो हमारा तरफ से दे के ये 3 दिन का टूर्नामेंट खिला के डॉक्टर्स को जो है हम अच्छा ग्राउंड भी बना रहे और उनको टी शर्ट्स दे के उनको लंच खिला के मटेरियल भी दे के ये टूर्नामेंट डॉक्टर्स को दे के स्पोर्टिव स्पिरिट डॉक्टर्स भी और बढ़ के समाज का सेवा अच्छा करना डॉक्टर्स बोल के स्पोर्ट्समैन की तरफ से उनको एक हम लोग ये एक एक्टिविटी डॉक्टर्स को दे के गिफ्ट दे रहे डॉक्टर्स को और टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज भी हम लोग जो है डॉक्टर्स को एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी दे रहे डॉक्टर्स को। ये तरीके से हम लोग जो है न्यू ईयर में एक एक्टिविटी बना के पूरा सब डॉक्टर्स एंड स्पोर्ट्समैन टुगेदर हम लोग है बोल के समाज को दिखाने का से एक्टिविटी कर रहे। इनाग्रेशन को हेल्थ मिनिस्टर साहब आ रहे, सेकंड डे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब आ रहे, थर्ड डे हमारे IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर्स भी आ रहे, KTR साहब भी। अब कांग्रेस रुकूट पार्लियामेंट कोमत रेड्डी वेंकट रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से LRS स्कीम को मनसूख करने तक कांग्रेस अपना एहतजाज जारी रखेगी। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा और वजीफे की हद उम्र में इजाफे के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि ये MLC इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए किया गया हुआ ऐलान है। उन्होंने कहा कि अगर इनकी नीयत साफ है तो ये फौरी तौर पर मुलाजिमीन की तनख्वाहों में MLC इंतखाबात से कबल कितने फीसद इजाफा किया जा रहा है ऐलान करे। कोमत रेड्डी ने KCR से सवाल किया कि वो PRC के लिए कितनी मरतबा कमेटियां तश्कील देंगे, इसकी वजाहत करें। कोशाई गुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ई की इमारत की छत पर बेनिशान खोपड़ी और हड्डियों की बकायाजात दस्तयाब होने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कपरा सर्कल AS रावनगर डिवीजन के हदूद में वॉर्टेक्स कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इमारत में खुदाई का काम किया गया था। इस दौरान खोपड़ी और हड्डियों के बकायाजात पाई गई हैं, जिस पर मजदूरों ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मालिकीन को ये बात बताई। बाद अज़ां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मालिकीन ने पुलिस से इस बात की शिकायत की, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर खोपड़ी और हड्डियों को अपने कब्जे में लेते हुए इजनाज के लिए लैब मुंतकिल कर दिया गया। तहसीलदार गौतम कुमार ने इसका पंचनामा किराया CI मनमोहन और SI इंतहाचारी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके पंजाशाह में गैस स्टोर मरम्मत करने वाले दुकान में धमाका पेश आया, जिसमें 7 अफराद झुलस गए। पंजाशाह में वाक़ तलहा मोदी गैस स्टोर पेपर सेंटर में यह हादसा पेश आया, जहां गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर से गैस खारिज होने से आग भड़क उठी और इसकी जद में 7 अफराद आ गए। इन तमाम जख्मियों को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के इंचार्ज जनाब सैयद रहमत ने RMO से मुलाकात करते हुए बेहतर इलाज का मशवरा दिया। उन्होंने मुतासर अफराद की इयादत की।
जनरल हॉस्पिटल का आरएमओ हूँ। करीबन 6:30 या 7 बजे वो टाइम पे करीबन 7 लोग ब्लास्ट इंजरी हुआ बोल के बर्न्स केसेस आए हमारे पास। करीबन 7 लोग आए, उसमें से 5 लोग जो है ना उसमें बर्न्स 20% के कम है। जिला वनापट्टी में सड़क हादसा पेश आया। कोताकुडा मंडल पालम के कौमी शहरा पर एक तेज रफ्तार लॉरी ट्रैक्टर से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में लॉरी ड्राइवर बरसरे मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि 2 दिग्गज शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर पुलिस जाए मौके पर पहुंची। जख्मियों को महबूबनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम ट्रैक्टर ड्राइवर रवि की हालत तशवीशनाक होने के सबब इसे महबूबनगर से हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। दुबाका के रुकन असेंबली एम रघुनंदन राव ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। यह मुलाकात तकरीबन आधे घंटे तक जारी रही। बाद रघुनंदन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि गवर्नर से खैर सगाली मुलाकात की है। उन्होंने सीएम केसीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर रुख की नजाकत को देखकर अपने फैसले बदलते हैं। उन्होंने कहा कि जिला सदीपेट के सरकारी कामों में प्रोटोकॉल की अदम तामील को गवर्नर के सामने लाया गया है। राष्ट्र का सचिव गवर्नर जी को मिलने के लिए आया था। बीच में थोड़ा दुबाका बाई इलेक्शन रिजल्ट के बाद जीएचएमसी इलेक्शंस एंड अदर एक्टिविटीज में गवर्नर जी थोड़ा बिजी था, इसीलिए थोड़ा लेट में मिला। जो सिचुएशन इज प्रिवेलिंग इन द स्टेट, जो अधिकारियां एक एमएलए के नाते मेरे को जो रेस्पेक्ट देना था, जो प्रोटोकॉल देना था, उसको वायलेट कर रहा और स्टेट में पॉलिटिक्स पूरा बदल रहा। उसी सिचुएशन के बारे में तेलंगाना में कोविड-19 के 474 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,85,539 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1538 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 592 अफराद रूबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,78,523 हो गई है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 326 नए केसेस, मजमूई तादाद 8,08,057। आलमी वबा कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर मुल्क में इसके नए स्ट्रेन से तशवीश की लहर फैल गई है। हालांकि नए केसेस की शरह घटकर 96% हो गई है, जिससे फाल केसेस में कमी आती जा रही है। मरकजी वजीर सेहत के मुताबिक बरतानिया में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का असर मुल्क में भी दिखाई दे रहा है और अब तक 20 अफराद इसकी जद में आ चुके हैं। दुनिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 लाख कोरोना के नए केसेस, मजमूई तादाद 8,30,00,000 से तजावुज। तमिलनाडु के साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर लक्ष्मण शिवारामाकृष्णन ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तमिलनाडु में रियासती उमूर के इंचार्ज सीटी रवि ने लक्ष्मण को पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्हें पार्टी का मेंबरशिप कार्ड भी दिया गया। लक्ष्मण शिवारामाकृष्णन 31 दिसंबर 1965 को चेन्नई में पैदा हुए। तालीम मुकम्मिल करने के बाद उन्होंने क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और तमिलनाडु में रणजी ट्रॉफी में दाखिल हो गए। बादअज़ां उन्होंने लेग स्पिनर की हैसियत से हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में जगह हासिल की। बाद में उन्होंने क्रिकेट के लिए कमेंटेटर और फील्ड एम्पायर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। सेहत व खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने हिंदुस्तानी इखलाई तहकीकी इदारे इसरो के बानी डॉक्टर विक्रम साराभाई को इनकी बरसी पर आज दिली खिराज अकीदत पेश किया। अर्जियाती साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया, हिंदुस्तानी इखलाई साइंस के बानी डॉक्टर विक्रम साराभाई की बरसी पर इन्हें खिराज पेश किया। वो एक अच्छे लीडर भी थे। उन्होंने साबिक सदर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर इसरो के साबिक चेयरमैन कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन तक के साइंसदानों की एक नस्ल तैयार की, जो हिंदुस्तान के इखलाई साइंस की दुनिया की रीढ़ बने। वाज़ेह है कि डॉक्टर साराभाई ने अपनी जिंदगी में इसरो समेत मुतादिद मशहूर इदारे कायम किए। वो 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद गुजरात में पैदा हुए थे और 30 दिसंबर 1971 को इनका इंतकाल हुआ था।
बीजेपी रुकन कानून साज कौंसिल रामचंद्र राव ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफे के ऐलान को एमएलसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए नई चाल करार दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आला को चाहिए कि वो सरकारी मुलाजिमीन के जो 2 DA बाकी है वो फौरी तौर पर जारी करने के इक़दाम करे और तनख्वाह के इजाफे के फैसले को अमली शक्ल दे। के साथ साथ सरकार ने 50,000 नौकरियों का भी ऐलान किया है। सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि जो 1,35,000 जो नौकरियों के बारे में आपने पहले बताया था, आज उन नौकरियों में कितने जो भर्ती किए? 35,000 सिर्फ TSPSC से नौकरियों का ऐलान हुआ है। बाकी पूरे जो है अब तक 1 लाख जो नौकरियां हैं 2014 से आज तक खाली पड़े हुए हैं। और 2014 से आज तक जो खाली पड़े हुए हैं इसमें कई लोग मर गए हैं, कई लोग जो रिटायर हो गए हैं। हमारा मानना है कि अब तक 3 लाख नौकरियां यहाँ तक होंगे। आज इन 3 लाख नौकरियों में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने नौकरियां आपने प्रकट किया है और कितने को आपने नौकरियां दिया है। इसके साथ साथ आज अभी एमएलसी इलेक्शंस आ रहे हैं, इसीलिए आप जो हैं ये सरकारी मुलाजिम को, सरकारी कर्मचारियों को आप जो है PRC लागू करने का आपने आश्वासन दे रहा है। इसलिए दे रहे हैं आप लोग कि अभी एमएलसी के चुनाव आ रहे हैं। अगर सचमुच में आपकी जो इच्छा होती कि PRC को लागू किया जाए, पे रिवीजन कमीशन को, गत कई महीनों से ये लटका हुआ है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडेन ने कांग्रेस से कोरोना वायरस वबा से निपटने के लिए इजाफी फंड्स मुहैया कराने की दरख्वास्त की है। बाइडेन ने सहाफियों से कहा कि टीकाकारी, टेस्टिंग, बीमार ऐसे हिफाजत के साजो सामान, इन सभी के लिए जितने फंड्स मंजूर किया गया है इससे कहीं ज्यादा फंड की जरूरत है। उन्होंने आइंदा बरस के आगाज में एक कोविड-19 एक्शन पैकेज की तजवीज का वादा किया और कांग्रेस से इस पर जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशों को लाखों डॉलर की जरूरत होगी। इसे देखते हुए कि मुख्तलिफ मुकामात की सेहत सलामती को बनाए रखने के लिए इजाफी फंड्स की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को जांच, नकल व हमल के लिए ज्यादा रकम की जरूरत होती है, लिहाजा तलबा को बसों और स्कूलों की इमारतों में समाजी दूरी, ज्यादा सफाई, खिदमात, हिफाजती साजो सामान के लिए रकम जरूरत होती है। We'll find ways to boost the pace of vaccinations. But as Dr. Fauci and others have stated these past few days, this will take more time than anyone would like and more time than the promises from the Trump administration have suggested. This is going to be the greatest operational challenge we've ever faced as a nation. But we're going to get it done. But it's going to take a vast new effort. सऊदी अरब और अजरबैजान ने कैस्पियन मुल्क में काबिल तजदीद तवन्नाई मंसूबों के $300 मिलियन मालियाती के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। पावर एक्वा तवन्नाई के रहनुमा अजरबैजान की पहली कंपनियों के साथ मिलकर 3 मुआहदों में विंड पावर की तरक्की करेगा, जो दोनों मुल्कों के माबैन तवन्नाई के मुश्तरका मंसूबों का आगाज कर सकती है। एक मजाजी दस्तखती तकरीब में सऊदी अरब के वजीर तवन्नाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा कि ये ताउन ममलिकत और अजरबैजान के माबैन देरीना सफारती और माशी ताल्लुकात की एक और मिसाल है। सऊदी अरब अपने काबिल तजदीद तवन्नाई सफर में मदद करने के जरिए अजरबैजान के मुस्तकबिल में तरक्की में शिरकतदार बनने पर खुशी है। मुझे ये कहते हुए फख्र है कि यह मंसूबा सऊदी महारत और सलाहियतों के जरिए मुमकिन हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।